ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। रेडियो एक्टिविटी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक भी है। कह रहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो इसका हेनरी बेकेरल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो इसमें नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में नाभिक भाग लेता है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या से कम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियो धर्मिता का यूनिट है, तो रेडियो धर्मिता का यूनिट क्यूरी है। उसके बाद रेडियो धर्मित तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। इसका सी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी, तो इसका हो जाएगा रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं, तो अल्फा किरण। क्वेश्चन नंबर 10 है नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरण की। 11 नंबर क्वेश्चन है अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें हीलियम प्लस प्लस आयन है। उसके बाद अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है 2 इकाई धन आवेश। 13 नंबर क्वेश्चन है बीटा किरणें बनी होती हैं, तो बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, तो बीटा किरण के उत्सर्जन से। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसमें बीटा कण के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कौन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि। अब देखिए सारा ऑप्शन नहीं पढ़ करके इसका जो सही ऑप्शन है बी, इसी को पढ़ते हैं। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश का वाहन करती हैं, तो ऋणात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है गामा किरणें किसकी बनी होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है गामा किरणें क्या होती हैं, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। इसका सी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है, तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। सी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो गामा किरण की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरण की। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है समस्त रेडियो सक्रिय प्रकाश पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है, तो इसमें हो जाएगा सीसा। बी आंसर सही होगा। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा अल्फा किरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया, तो पोलोनियम। इसका सी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम। सी आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का आवेश अवशोषण कराने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो बोरोन का। ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो यह हो जाएगा जर्कोनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है विघट नाभिक माने रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे
बने पात्र में रखना चाहिए। तो यह पीबी यानी कि सीसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होते हैं। तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। 32 का ए हो जाएगा। 33 का एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। 33 का डी। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।